अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि वइज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह वहाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरल्लज़ीन ज़लमू व बुश्रा लिलमुहसिनीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा वहम्लुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनतन क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदय्य व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। उलाइका अल्लज़ीन तक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह वअदस-सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतዒदानिनी अन उख़रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तग़ीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। उलाइका अल्लज़ीन हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून। वयौम युअरज़ुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुन्या वस्तमतअतुम बिहा फ़ल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो ईमान वालों से कहने लगे, ये ईमान वालों के बारे में कहने लगे,
अगर ये कुरान इतना ही बेहतर होता, मा सबक़ूना इलैहि, तो हम वो लोग कभी भी हमसे उसकी तरफ सबकत न कर जाते। अगर इतना मोहतरम होता, इतना बढ़िया चीज़ होती तो वो लोग हमसे आगे ना जाते। वइज़ लम यहतदू बिही, और जब उन लोगों को इस रास्ते की हिदायत न मिली तो वो कहने लगे हाज़ा इफ़्कुन कदीम, ये तो पुराना, कदीम का मानी पुराना, इफ़्कुन घड़ा हुआ कलाम है, ये तो पुरानी बहुतान लगाई हुई चीज़ें हैं। वमिन क़ब्लिही, हालांकि इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब इमामन, वो पेशवा और रहमत का ज़रिया थी। वहादा किताबुन, और ये किताब यानी कुरान करीम ये तस्दीक करने वाली है, अरबी ज़बान में है, ताकि डराए उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। वबुश्रा लिल मुहसिनीन, और ये कुरान एहसान करने वालों के लिए खुशखबरी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर डट गए, उनके लिए किसी किस्म का डर ना होगा। वला हुम यहज़नून, और वो किसी किस्म के गम में ना होंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही हैं वो लोग जो जन्नत वाले हैं। खालिदीन फ़ीहा, ये उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनके उन आमाल का जिनको दुनिया में वो करते थे। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ एहसान करने की वसीयत की है। वो याद रखे कि उसकी माँ ने हमलतहु उम्मुहु कुरहा, बड़ी मशक्क़त के साथ अपने पेट में रखा। ववज़अतहु कुरहा, और बड़ी तकलीफ़ और बड़ी मशक्क़त के साथ विलादत के वक़्त उसको जना। वहमलुहु वफ़िसालुहु सलासून शहरा, उसका हमल और उसके दूध का छुड़ाया जाना ये टोटल 30 महीनों तक माँ के ज़िम्मे रहा। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्दा, जब ये अपनी जवानी की उम्र को पहुँच जाता है और इसकी उम्र 40 साल की मुकम्मल हो गई, तो वो कहता है रब्बी औज़ेनी, ऐ मेरे रब मेरे दिल में इस बात को दाखिल कर दीजिए, अन नशकुरा नेमतकल्लती, कि मैं आपका शुक्र अदा करूँ आपकी उन नेमतों पर जो आपने मुझ पर नेमतें की हैं, और जो आपने मेरे वालिदैन के ऊपर नेमतें की हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा करूँ। वान आमला सालिहन, और मैं ऐसे नेक काम करूँ तरज़ाहु, जिससे आप खुश हो जाएं। वास्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और ए मेरे मौला आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं अपनी औलाद के बारे में मेहनत करके उनकी इस्लाह कर सकूँ। इन्नी तुबतु इलैका, बेशक मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम, यही हैं वो लोग जिनसे नेक आमाल, अहसन मा अमिलू, उनके बढ़िया आमाल जो उन्होंने दुनिया में किए हैं हम उनको कबूल करते हैं। वनतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम, और जो उन्होंने गुनाह किए हैं, बुराइयां की हैं, हम उनसे दरगुजर करते हैं। फ़ी अस्हाबिल जन्नती, और जन्नत वालों में हम उनको शुमार कर देते हैं। वादा सिद्क़िल्लज़ी कानू युआदून, ये वो सच्चा वादा है जो दुनिया में उन लोगों से किया गया था। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि, और वो आदमी, वो इंसान जिसने अपने वालिदैन से उफ़ का कलमा कहा, अपने माँ बाप की बात के सामने उफ़ कहता रहा, कभी उनकी बात ना मानी, बल्कि कहता है लकुमा तग़िदानी, क्या तुम मेरे लिए इस बात का वादा करते हो अन उखरज, कि मुझे कब्र से निकाला जाएगा। वक़द खलतिल क़ुरून मिन क़ब्ली, जबकि मुझसे पहले भी इतने ज़माने गुजर चुके हैं। वो लोग कहाँ गए? क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं एक दिन कब्र से निकलूँगा? वहुमा यस्तगीसानिल्लाह, और उसके माँ बाप उस बच्चे के लिए फरियाद करते हैं, दुआएं करते हैं और उससे कहते हैं वैलक आमिन, तेरा नाश हो जाए, तू ईमान कबूल कर ले। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह ने जो मरने के बाद उठाए जाने का वादा किया है वो खुदा का वादा हक है। लेकिन वो सुनकर कहता है मा हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कोई वादा नहीं है, ये तो पहले वालों की कहानियाँ हैं, ये तो पहले वालों की सतरें हैं। उलाइकल्लज़ीना हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन, ये ऐसे लोग हैं जिन पर खुदा का कलमा, खुदा का कौल साबित हो चुका है।
फी उममिन, उन उम्मतों के अंदर भी, कद खलत मिन कबलिहिम, जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं, इंसानों में से भी और जिन्नात में से भी। याद रखो, इन्नहुम कानू खासिरीन, ये लोग खसारे वाले हैं, ये लोग खसारे वाले हैं। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, और उन सब लोगों के लिए उनके मुख्तलिफ दरजात होंगे, उनके अमल के मुताबिक उनके दरजात होंगे। वलियुवफ़्फ़ियहुम आमालहुम, अल्लाह उनके अमल का बदला, चाहे अच्छा अमल किया चाहे बुरा अमल किया, उनके हर अमल का बदला उनको ज़रूर भी ज़रूर पूरा करके देंगे। वहुम ला युज़लमून, और किसी चीज़ के बराबर उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वयौम युरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, और जिस दिन उनको आग के सामने पेश किया जाएगा, जिस दिन आग के सामने उनको पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा अज़हबतुम तय्यिबातिकुम, जो तुमने दुनिया में अच्छाइयाँ की, जो तुमने दुनिया में अच्छाइयाँ की, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी में रह गई, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी में रह गई। वस्तमतातुम बिहा, और अपनी अच्छाइयों के बदले में जो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए था, वो दुनिया की नेमतों मुकाबले में तुमने उठा लिया, नफ़ा उठा लिया। जो अच्छाइयाँ तुमने भलाइयाँ अगर की थी, उसका बदला तुमने अच्छाई के साथ दुनिया में ले लिया। फल-यौम तुजज़ौना, आज के दिन कुछ नहीं है, आज तुम्हें अज़ाबल हून, रुसवाई के अज़ाब का बदला दिया जाएगा। बिमा कुंतुम तस्तकबिरून, उस चीज़ के बदले में जो तुम ज़मीन के अंदर तकब्बुर करते थे। बिगैरिल हक़्क़ि, हक के अलावा, हक के कलमे को सुनकर अपना मुंह मोड़ लेते थे, आज तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का बदला तुम्हें दिया जाएगा। व बिमा कुंतुम तफसुकून, और जो तुमने दुनिया में फिस्को फजूर किए थे, जो तुमने गुनाह किए थे, उसके बदले के अंदर आज तुम्हें रुसवाई उठाना पड़ेगी, जिल्लत उठाना पड़ेगी। आज तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, आज सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आज की आयत, ये इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी इबरत की बातें बताई हैं। आज का मज़मून बहुत गहराई वाला है, जिसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में की है कि एक ईमान वालों का तबका है, काफरों का तबका है, कि जिनको हिदायत नहीं मिली, ये जो हिदायत के रास्ते पे चलना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते। लो जी, कौन 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 कुरान के कानून के मुताबिक चले? हमारी तो अय्याशियाँ पूरी नहीं होंगी। कुरान कहेगा शराब छोड़ दो, हम तो छोड़ नहीं सकते। कुरान कहेगा जिना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। कुरान कहेगा फलां जगह हराम जगह पे जाओ, हराम जगह पे ना जाओ, हलाल जगह पे आओ। मुहर्रमात रिश्ते बना दिए, गैर मुहर्रमात बना दिए, वो तो हम कर नहीं सकते। हमने तो हर जगह अपनी मनमानी करनी है। तो ऐसे लोग ईमान वालों से कहते हैं कि अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो हिदायत हमें क्यों ना मिली? हम तुमसे जो है खूबसूरती के एतबार से ज्यादा, मालो दौलत के एतबार से तुमसे ज्यादा, ना तुम्हारे पास पहनने को कपड़े हैं, ना जूते हैं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। अगर इतना ये कुरान और तुम्हारा दीन इतना अच्छा होता, सबसे पहले हम इस पे चलते। और कुरान को देख के कहते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, घड़ी हुई बातें हैं, कौन कहने वाला था कौन नहीं था। ये हुजूर का दीन सब पुराना है। ये पुराने पुराने, जैसे आज हमारी नई जनरेशन को भी ये बात समझ नहीं आती। लो जी, ये तो पुराना दीन हो चुका है, थोड़ा सा रोशनी ख्याली दिमागों में पैदा करो। माज़अल्लाह, हमारी आजकल ये डिमांड है कि हमारे आज के वक्त के मुताबिक दीन होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन पुराना हो चुका है, 1300 साल पुराना दीन है। आज के दौर का दीन लेकर आओ कि जिसके अंदर हमारी अयाशियां हमें हलाल बताकर कराई जाए, कि जिसके अंदर हमें गुंजाइश दी जाए कि हम हराम खाएं, उसके अंदर गुंजाइश हो, जुआ खेलें उसमें गुंजाइश हो। एक साहिब ने कहा, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, ऐसी कौन सी सख्ती आ चुकी है कि हम जुआ ही नहीं कर सकते? वो भी तो रिज़्क कमा रहे हैं, हम वहां पर फोन पे बैठ के बात कर रहे हैं। हम भी तो गोया कि हलाल वहां पर कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मैच को देख के जो आंखें लगा के बैठे हुए, कितना बनना कितना नहीं बनना। मैंने कहा भाई, ये तो हमारी सोच है। अल्लाह तो कह रहे हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब रिजसुम मिन अमल शैतान, कि शराब और जुआ ऐसी चीज कि जिसके बारे में मालूम ना हो कि उसका नफा नुकसान क्या है। कुरान तेरे मुताबिक नहीं चलेगा, कुरान तेरी सोच के मुताबिक नहीं है, दीन तेरी सोच के मुताबिक नहीं है, हमें दीन के मुताबिक आना पड़ेगा।
और अल्लाह ने उसका जवाब भी दिया कि ये जो कहते हैं ना पुरानी बातें, अरे यहूदियों तुम्हें याद करो कि फिर तो तुम्हारी किताब तौरात भी पुरानी है, हमारे नबी की किताब तो नहीं है, तुम्हारी किताब तो पहले पुरानी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा के दरमियान में तकरीबन 5000 साल का फासला है, या उससे भी ज्यादा का फासला है। अपने जमाने के अंदर तौरात खुदा की तरफ से रहमत का जरिया थी, पेशवा थी, जिसने लोगों को रुश्द और हिदायत का रास्ता बताया और लोगों को जन्नत की तरफ लेके जाने का जरिया बनी। हमारा कुरान तौरात का इनकार नहीं करता, इंजील का इनकार नहीं करता, जबूर का इनकार नहीं करता, न किसी नबी का इनकार करता है। हमारा नबी तो ये फरमा कर गए कि कोई नबी को किसी नबी पे फजीलत भी ना दो। अल्लाह अकबर, हुजूर के अखलाक देखें, सारे दुनिया के इमाम है और फरमाना कि मैं नहीं कहता कि मैं फलां नबी से बेहतर हूं। है लोगों, मुझे हजरत मूसा पे फजीलत ना दो, मुझे हजरत इब्राहिम पे फजीलत ना दो, मुझे किसी पे फजीलत ना दो। अल्लाह के सब नबियों के इमाम है, सिर्फ इसलिए कि उम्मत को बताया, फरमाया कि हम सारे के सारे एक ही बाप की औलाद हैं, सबकी ताज़ीम करो, सबका एहतराम करो, लेकिन इतना जरूर सुनो कि मेरी शरीयत के बाद पहली सब शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। अब ये अहले किताब नहीं है, उनकी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। खुदा की कसम, अगर आज मूसा आते, अगर वो आज मेरी इत्तिबा ना करते, उनको भी निजात का रास्ता नहीं मिलता। लौकाना ईसा व मूसा हय्यन, अगर ईसा मूसा जिंदा होते तो उनको भी जब तक मेरी इत्तिबा न करते उनको निजात न मिलती। अल्लाह उनको बता रहे हैं कि ये तो पहले तौरात भी थी, वो तुम्हें पुरानी नहीं लगती, मेरे नबी का कुरान तुम्हें पुराना लगता है। इफ्कुन कदीम इसके लिए कह रहे हो, हालांकि तुम्हारी किताब तो उससे भी पुरानी है, लेकिन मेरे नबी की किताब उसकी तस्दीक करती है। हमने अरबी जबान में उतारी है, इसलिए कि उसका ज़हूर अरबों के अंदर हुआ, इसलिए उनको अरबी जबान में उतारा गया ताकि ये लोग अपनी जबान के मुताबिक खुदा का कलाम सुनकर डर जाएं। इंसान को अपनी जबान से मानूसियत हुआ करती है, अपनी जबान की बात जल्दी समझ आ जाती है। अल्लाह ने अरबी जबान में उतारा, अरबी जबान में उतार के बताया ये खुदा का कलाम है, इसलिए अरबी जबान में उतारा ताकि ये डर जाएं जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, हर दरमी छोड़ दें, इन यहूद और नसारा के पीछे चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। ये खिदा वाले हैं, ये धोखे वाले हैं, अपनी जहन्नुम भी बना रहे और तुम्हें इतरा कर, तुम्हें जो है वावा देकर तुम्हें भी उसकी जिंदगी से दूर कर रहे हैं। वबुश्रा लिल मुहसिनीन, और फरमाया कि एहसान करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान को बशारत बनाया। मुख्तलिफ मकामात पे जन्नत की बशारत, जन्नत की नेमतों की बशारत और जन्नत की जवानी की बशारत और जन्नत की मुख्तलिफ चीजों की बशारतें अल्लाह ने कुरान में उतारी है। और फरमाया कि ये जन्नत वाले हैं जो कुरान को लेके जिंदगी गुजारेंगे। और आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, तो अल्लाह कह के डट गए, अपने दिलों में अल्लाह को समा लिया, उनके हर जर्रे जर्रे में अल्लाह आ गए, अल्लाह के अलावा कोई चीज उनके दिमाग में नहीं आई। सुम्मस्तकामू, डट गए। ऐसे लोग जो उससे डरने वाले हैं, उनको न दुनिया का खौफ न आखिरत का खौफ, उनके लिए दुनिया भी भली बन जाएगी और फरमाया कि उनके लिए आखिरत भी भली बन जाएगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, इस इंसान से मुराद ये अलिफ लाम जिन्स का है। रिवायात में आता है कि इससे मुराद ये हजरत सिद्दीक अकबर के मुतालिक नाजिल हुई। आप 18 साल की उम्र में मुसलमान हो गए, मुल्क शाम के सफर में हुजूर जा रहे हैं, हजरत खदीजा के लिए सफर कर रहे हैं, वहां मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर की उम्र 18 साल है, ये 17.5 साल है, हुजूर की उम्र 20 साल है, ये 20.5 साल है। दोनों की मुलाकात हुई, एक दूसरे से मिलना अच्छा लगा, दोनों की दोस्ती हो गई। तो हुजूर के साथ 18 साल की उम्र में दोस्ती हुई। जब मुसलमान हो गए, मुसलमान तो 40 साल की उम्र में हो जब नबूवत हुजूर को मिल रही है। हजरत अबू बकर की उम्र 38 साल है, तो 38 साल की उम्र में मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए, फरमाया कि ये सबसे पहले सहाबी हैं जिनके हिजरत करने वालों में, ये सबसे पहले सहाबी हैं जिनके बाप दादा
यानी जिनके वालिद वालदा, जिनके बेटे, पूरा का पूरा खानदान हुजूर के ऊपर ईमान ले आया। इनके वालिद अबू कुहाफा हैं, जिनका नाम उस्मान बिन उमर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलमान हो गए। वालदा भी मुसलमान हो गई, बेटे अब्दुर्रहमान वो भी मुसलमान हो गए, बेटियां भी। अपनी सबसे छोटी यानी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के निगाह में है। आज अपने मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू बकर के फजाइल पढ़े हैं, बेशुमार फजाइल। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता। अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता। सारी मस्जिद में खिड़कियां बंद कर दो, अबू बकर की खिड़की खुली रहने दो। ये हुजूर की वाज़ेह निशानी थी, ये हुजूर की वाज़ेह निशानी थी कि इससे मुराद अबू बकर की खिलाफत है कि सारी खिड़कियां बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर की खिड़की खुली रहने दो। अपनी मौजूदगी में 3 नमाजों की इमामत कराई, उस नमाज में खुद शरीक हुए। वबस्सैनल इंसान से मुराद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद ये आयत हजरत सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई है कि अपने अब्बा अम्मा को मुसलमान कर दिया, बेटों को भी मुसलमान कर दिया, हुजूर की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजारी। 46 साल हुजूर की सोबत में गुजारे, 46 साल हुजूर की दोस्ती में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वक्त गुजारा। सारे बुत परस्ती को छोड़ दिया, हिजरत करने गए तो गार के अंदर हजरत अबू बकर साथ कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मुशरिकीन मक्का थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा झुक जाए, हम बिल्कुल उनके कदमों में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने हिफाजत ये बनाई कि एक मकड़ी आई, जाला लगा दिया, एक कबूतरी ने आके अंडा दे दिया, अल्लाह ने उनकी आंखों को ओझल कर दिया। परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर थोड़ा सा झुक कर देखना, हम तो नीचे बैठे हुए हैं। फरमाया कि मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, ए अबू बकर, आपका क्या गुमान है उन 2 के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है, जिनका तीसरा अल्लाह है। ये नबी का एक अल्लाह के ऊपर एतमाद है, नबी किसी से नहीं डरा करता, नबी के दिल में अल्लाह का डर होता है। हजरत मूसा से कहा कि फिरौन आ गया, फिरौन हमें गर्क कर देगा, फिरौन मार देगा। हजरत मूसा ने फौरन कहा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयादीन, मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है। मेरे अजीज दोस्तों, ये आरजू अल्लाह की हर एक मुसलमान के दिल में होनी चाहिए कि हमारी पहली नजर अल्लाह पे जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी आ जाए तो पहली नजर अल्लाह पे चली जाए, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, वो मेरे साथ है, मेरे हालात से वाकिफ है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमने वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। उन्होंने माँ बाप के साथ उसने सलूक किया और उनके लिए दुआ कर रहे, अल्लाह मेरे माँ बाप के लिए, अल्लाह मेरे माँ बाप को बेहतरीन जिंदगी अता फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप से राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझे भी जन्नत की तरफ गामजन फरमा। और फरमाया कि हजरत सिद्दीक अकबर ये वो सहाबी हैं जब इनको पता चला कि गुलामों बादियों के साथ उस जमाने के अंदर बदतरीन सलूक किया जाता था, और फिर जो मुसलमान हो जाता उनके साथ और बदतरीन सलूक किया जाता। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु अंगारे फरमाया कि सर पे रख दिए जाते, सीने पे रख दिए जाते, अंगारों के ऊपर लिटा दिया जाता कि खून के जरिए से वो अंगारे बुझा करते, लेकिन जबान पे एक ही आवाज होती, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत बिलाल को इस तकलीफ में देखा, रात को सोए नहीं, रात को बिल बिलाते रहे, पैसे जमा किए और जाके उससे आका से कहा, जितने तुम्हें पैसे चाहिए ले लो, अबू बकर को आजाद कर दो। 2 गुना दामन ज्यादा दे के हजरत बिलाल हबशी को आजाद कराया और आजाद करा के अल्लाह की राह में जो है उनके ईमान को सलामत कर दिया। और एक नहीं, कई बानियों को, कई गुलामों को जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर ने उनको गुलामों को आजाद कराया और आजाद करा के उनके ईमान को बचा लिया। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत सिद्दीक अकबर बिल इत्तिफाक, सारे उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर के बाद सबसे बड़ा दर्जा सिद्दीक अकबर का है। हुजूर का इत्तिफाक है, यानी सब लोगों का इत्तिफाक है, जितने भी आइम्मा गुजरे हैं,
हजरत अली का भी इत्तिफाक है, हजरत अब्बास का भी इत्तिफाक है, सारे सहाबा का इत्तिफाक है कि हुजूर के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को मिला वो सिद्दीक अकबर को मिला। हजरत आयशा से पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर हुजूर अपने जमाने में किसी को खलीफा बनाते, किसको बनाते? फरमाया कि अगर किसी को खलीफा बना के जाते अबू बकर को बनाते, सुम्मा मन, फिर किसको बनाते? फरमाया कि उमर को बनाते, सुम्मा मन, फिर किसको बनाते? फरमाया कि वो उबैदा इब्न जर्राह को बनाते। मेरे अजीज दोस्तों, एक हदीस नहीं है, हजरत अबू बकर की खिलाफत तो कई हदीसों से साबित है। बुखारी मुस्लिम दुनिया में सबसे सही तरीन किताबें हैं, दुनिया में सबसे सही तरीन किताबें, जिनकी 40 साल सोबत हुजूर के साथ गुजरी, जिनकी सारी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी, और अपने जमाने में जिसको मुसल्ले में खड़ा किया। ऐ लोगों, मैं सब लोगों के एहसान का बदला दे चुका हूं, मैं सब लोगों के एहसान से बरी हूं, मैं सब लोगों के एहसान से बरी हो चुका हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं, इल्ला अबा बकरिन, मुझ पर अबू बकर के इतने एहसान हैं जिनका बदला मैं नहीं दे सकता, अल्लाह ही बदला देगा। मेरे अजीज दोस्तों, उन्होंने वो जिंदगी गुजारी एक मिसाल देकर, जो आज भी बड़े बड़े दानिश्वर लोग मजबूर होकर ये कहने पे चले गए, दुनिया में अगर सलामती चाहते हो, दुनिया में अगर अमन चाहते हो, अबू बकर और उमर की जिंदगी अपना जाओ, दुनिया में अमन सुकून आ जाएगा। हुजूर ने बताया कि एक आदमी जंगल में जा रहा है, एक गाय रास्ते में बोल रही है, उसने उसके ऊपर काफी सारा सामान लाद दिया, तो गाय बोलने लगी, लमुखलिक लिहाजा, मैं इसलिए पैदा नहीं की गई, मैं तो खेती के लिए पैदा की गई हूं, मैं तो खेती के लिए पैदा की गई हूं। आदमी ने कहा सुभान अल्लाह, ये गाय भी बोलती है। हुजूर ने फरमाया कि मेरा भी ईमान है, अबू बकर और उमर का भी इस पर ईमान है, अल्लाह गाय को बुलाना चाहे बुलवा सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने कई बार हुजूर की जबान से सुना कि हजरत अबू बकर और उमर उस मजलिस में नहीं होते थे, हुजूर फरमाया करते थे, मेरा भी ईमान है, अबू बकर का भी ईमान है, उमर का भी ईमान है। जिनके ईमान की नबी गवाही दे, जिनकी सदाकत की नबी गवाही दे, मेरे अजीज दोस्तों, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? हमें समझ आए ना आए, जिनको अल्लाह ने बड़ा किया, जिनका मकाम बड़ों ने किया, ये बड़ों को भी पता था कि उनका मकाम क्या है। अगर आज के मुसलमान को उनका मकाम समझना है तो मेरे अजीज दोस्तों, अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए। अगर उनके ईमान के बारे में और उनकी फजीलत के बारे में अगर दिल में खलजान आते हैं तो फिर समझे कि ईमान कमजोर है। अपने ईमान की फिक्र करे। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नत वाले हैं, वादा सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून, ये खुदा का वो सच्चा वादा है जो हर एक ईमान वाले से किया गया। अगर अल्लाह ने एक बदबख्त आदमी का तस्करा भी किया कि उसके माँ बाप उससे कह रहे हैं कि मुसलमान हो जा, वो कहता है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब आमिर बिन काब, 2-3 मुशरिकीन के नाम लिए कि जो बड़े बड़े सरदार थे, उनको उनकी कब्रों से हटाओ, उनकी कब्रों से खड़ा करके अगर मुझे वो कह दें कि हाँ हम तुम्हें बताते हैं कि ईमान लाने के अंदर अच्छाई है, तो मैं उनकी बातों को मानकर मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा नहीं। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले वाली कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कहानियां कहनी है, कहानियां कह लो, जो बातें कहनी है कह लो। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, जो जबान से बोल चुके हो, जो हाथों से कर चुके हो, उसको तो भुगतना पड़ेगा। और हम तुम्हें उस वक्त याद कराएंगे कि मंड के रोटियां खाया करते थे, मंड की जिंदगी गुजारी, तायुश परस्ती की, दुनिया बहुत मिली तुम्हें, दुनिया के अंदर ही तुम्हारी अच्छाइयां फरमाया कि दे दी गई, आखिरत के अंदर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फरमाया कि जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा इस आयत को पढ़ के रोया करते थे, कहीं हमारी अच्छाइयों का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया। हजरत उमर के सामने शहद डालकर, पानी के अंदर शहद को डालकर पेश किया गया, हजरत पानी पी लें, फरमाया कि मशरूब कोई मना नहीं है पीना। रोने लग गए कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस आयत को सुना था, अज़हबतुम तय्यिबातिकुम, कि तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हारी दुनिया में रह जाएंगी, तुम्हारी उन नेमतों के बदले में जिनसे तुम नफा हासिल कर चुके हो। आज मैं अच्छा पहनता हूं,
अच्छा खाता हूँ, अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए कि मेरी अच्छाइयाँ, मेरे अमाल जो मैंने दुनिया में किए हैं कहीं मेरी इन नेमतों के मुकाबले में ना चले जाए। साहबा बहुत रोया करते थे, साहबा बहुत डरा करते थे, इसलिए रोया करते थे, ऐ अल्लाह हमारी अच्छाइयाँ दुनिया में हमारी इन नेमतों के मुकाबले में ना हो जाएं, अपने पास ज़ख़ीरा कर लेना, अपने पास हमारे लिए कुछ बचा लेना जो आपके सामने दिखाने के काबिल हो जाए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतकल्लुफ फाके की जिंदगी गुजारी। फरमाया कि कई कई चांद गुजर जाते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि वफात के वक़्त में, वफात के घर जब हुजूर की वफात हुई उस रात भी हमारे घर में जलाने के लिए तेल नहीं था। अपनी पड़ोसन यहूदी से थोड़ा सा तेल लेकर आई ताकि हुजूर के चेहरे का दीदार कर सके। दो तीन दिन कभी इकट्ठे जौ की रोटी हुजूर ने नोश नहीं की। 2-3 दिन लगातार कभी जौ की रोटी हुजूर ने नोश नहीं फरमाई। ग़ज़वा खंदक के मौके पे साहबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह भूख से निडाल हैं, कुछ भी नहीं है, हमने भूख की वजह से पत्थर बांधे हैं। अल्लाह अकबर। शिकम मुबारक से हुजूर ने पर्दा, हुजूर ने जब चादर हटाई तो पता चला कि हुजूर ने 3 पत्थर बांधे हुए। ये हुजूर का फकर इख्तियारी नहीं था, ये हुजूर का फकर इजबारी नहीं है कि अल्लाह ने हमारे नबी को जानबूझ के भूखा रखा, ये इख्तियारी है। उम्मत को आकर बता कर गए हैं कि क़यामत तक आने वाले गुरबा मसाकीन का ख्याल करना, उनको अपनी नजरों से धुतकार ना देना। इसलिए कि गुरबा मसाकीन मेरी उम्मत में है, उनका ख्याल करोगे तुम्हारा भी ख्याल किया जाएगा। अल्लाह ने सबको गरीब व अमीर सबको बनाया है, किसी को नेमतें ज्यादा कर दी, किसी को कम कर दी है। कभी अपनी नेमतों में मान ना करना, कभी अपनी नेमतों की वजह से किसी का दिल ना दुखा देना और किसी की दिल आजारी ना कर देना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज हो रही है और एक जुमला जबान पे है, ऐ लोगों नमाज ना छोड़ना, ऐ लोगों नमाज ना छोड़ना। दूसरा जुमला बड़ा अजीब बोला, ऐ लोगों अपने मतहतों का ख्याल करना, अपने मुलाजमों के साथ उसने सुलूक करना, बेहतरीन अंदाज में उनके साथ रहना, रवैया अपनाना, कहीं उनको झिड़कना, कहीं उनको जलील ना करना, कहीं उनको रुसवा ना करना। जिनको अल्लाह ने तुम्हारे हाथ के नीचे दे दिया, तुम्हारी मतहती में दे दिया, बेहतरीन अंदाज में उनके साथ रहना। और मुलाजिम से कहा कि सबसे बेहतरीन तेरे लिए, फरमाया कि 2 जन्नतें तेरे लिए, एक तू अपने आका का ख्याल करे और एक अल्लाह की इबादत में कमी ना करे। तेरे लिए 2 अजर है कि अपना भी ख्याल रखे, इबादत में कमी ना आए, और दूसरा उनके काम को पूरा करे। तेरे लिए डबल जन्नत अल्लाह ने बनाई है कि तू डबल हक अदा कर रहा है, कि काम जितना भी हो जाए ना नमाज छूटे और ना काम में कमी आए। ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहना और वक्त गुजारना। अगर हम मुलाजमत के मौके में हैं तो 8 घंटे 6 घंटे जितना हम दे रहे हैं ये गोया कि अमानत है। अगर हम उसको 1 मिनट के लिए ज़ाया कर रहे हैं समझो खयानत कर रहे हैं। यह आपका वक्त अमानत है, आपके साथ मुआहदा हुआ कि इस मुआहदे के बदले में हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ये वक्त आपका अमानत है। बिला वजह ज़ाया करना, कोई अगर नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। लो जी मेरा बॉस नहीं देख रहा, मैं उसको थोड़ा सा कुछ चक्कर दे दूं, आगे पीछे हो जाऊं, तो भाई कोई नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो मैंने कई बार पहले भी वाक़या सुनाया, कि जंगल में उस चरवाहे से कह दिया कि एक बकरी खिला दो। कहा कि हजरत आका ने दूध पिलाने का कहा है लेकिन आका ने बकरी देने का नहीं कहा, कौन सा तेरा आका यहाँ मौजूद है, कह देना कि भेड़िया आया था खा के चला गया। ये जुमला सुन के रोने लग गया, ऐ अब्दुल्ला फ़अैन अल्लाह, मेरा अल्लाह कहाँ चला जाएगा, मेरा अल्लाह कहाँ चला जाएगा। आज मैंने उससे छुप के ये तो कर लिया, लेकिन अल्लाह से छुप के कहाँ जाऊँगा। मेरी एक एक मिनट की खयानत उस अल्लाह के पास मौजूद है। आज मैंने छुपा लिया, कल को सामने कर दिया गया, मैं अल्लाह के सामने किस चेहरे से जाऊँगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी में फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो अमानत को पूरा करे, वादा करे, वादे को पूरा करे, झूठ ना बोले, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। ये मोमिन सबसे सच्चा मोमिन है। फरमाया कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मोमिन हमेशा सच्चाई वाला मामला करता है, सच्चा बन के रहता है और सच्चे लोगों के साथ रहता है और सच्चाई की मजालिस में जाना पसंद करता है। अल्लाह ताला हमें भी
उन ईमान वालों में से बना दे जिनका ईमान अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है। सहाबा की ज़िंदगी मेरे आपके लिए बेहतरीन मेयार है। सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी किताबें पढ़ें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी पढ़ें, हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी पढ़ें, और बाकी हज़रत अली की ज़िंदगी पढ़ें, हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी पढ़ें, अशरा मुबश्शरा सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें। इन जिंदगियों के अंदर बड़ा नूर है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया में जन्नत बनाई, जिनके लिए दुनिया में जन्नत की बशारतें दी गई। इसलिए फरमाया कि अगर किसी की इक्तिदा करना, किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे चलना, तो किसी जिंदा के पीछे मत चलना, मरने वाले के पीछे चलना, क्योंकि मरने वाले हिदायत के रास्ते पे चले गए। जिंदा आदमी का कोई पता नहीं ईमान पर उसकी मौत भी आती है कि नहीं आती है। लऊ इक्तदौ, ये बुखारी की रिवायत है जिसका मफहूम है अगर किसी की इक्तिदा करना, मरे हुए लोगों की, मेरे सहाबा की इक्तिदा करना, मेरे सहाबा की इक्तिदा करना, अज़्ज़ू अलैहिम मिन नवाजिज़, इन जबड़ों के जरिए से उनको मजबूती से थाम लेना। जब उनका दीन उनकी जिंदगी में ये अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, अल्लाह ने नाजिज का लफ्ज बोला, ये नाजिज इन दांतों को कहा जाता है जिससे सख्त से सख्त चीज दबाई जाती है, पकड़ी जाती है। फरमाया कि इन दांतों से मेरे सहाबा और मेरे खुलफा की जिंदगी को लाजिम पकड़ना, जिंदगी में कहीं नाकामी नहीं होगी। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा इर-राशिदीन अल-महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, एक ने सवाल कर ही लिया, हमारे सवालों का जवाब कर लिया, या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता चले कि हक वाले कौन है, बातिल वाले कौन है? हमें कैसे पता चले कि कौन सी जमात हक वाली है और कौन सी जमात बातिल वाली है? फरमाया कि क़यामत तक मेरा हक हमेशा गालिब होकर रहेगा। जिन लोगों को कसरत में देखना, किसी भी चीज के अंदर अगर हक को पहचानना चाहना, अगर हक पहचानने में तुम्हें इल्तिमास हो, हक के बारे में तुम्हें जो सुजू हो कि कौन सी जमात ज्यादा हक वाली है, ज्यादा फजीलत वाली है, सिर्फ उनकी कसरत को देखना। जो लोग हमेशा दीन में कसरत से होंगे वो हक वाले होंगे, बाकी हक वाले नहीं होंगे। कसरत को देखना कि कसरत वाले लोग इस दीन में चलने वाले किस तरफ गालिब हैं। फरमाया कि वही हक वाले होंगे। उन लोगों के साथ रहना और तफरकाबाजी ना करना, अलग ना हो जाना। ला तबागजू, एक दूसरे को काफिर मत बनाना, एक दूसरे को दीन से मत दूर करना, मोहब्बतें फैलाना और दूसरों को साथ लेके जन्नत में आना। ला तबागजू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर दुनिया में रहना। अल्लाह ऐसा ईमान हम सबको अता करे। इस ईमान की तलाश हमें हर शब रोज अपनी जिंदगी के अंदर करना चाहिए। इंशाल्लाह हम तलाशी बनकर रहेंगे, अल्लाह रास्ता है तो ज़रूर बताएंगे और ज़रूर हक वाले रास्ते पर चला देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।